Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली and I welcome you all in today's session। चलिए शुरुआत करते हैं with the next set of questions। So I'm continuing with the page number 166। तो हम लोग 166 पेज पे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले का एक और एज इन जिसने प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं करा है प्लीज डू दैट, बिकॉज इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन योर लाउडनेस एंड पिच। कौन सी वेव की प्रॉपर्टी है जो लाउडनेस और पिच को डिटरमाइन करती है। सो वी ऑल नो कि लाउडनेस आता है, आपको पता चलता है विद द एम्पलीट्यूड। मेजरमेंट अगर आपको लाउडनेस का करना है, उसका कैलकुलेशन मतलब हिसाब लगाना है, तो वो आप किससे लगाओगे? एम्पलीट्यूड से। और अगर मैं किसी वेव में एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये हिस्सा एम्पलीट्यूड है या फिर ये हिस्सा? इतना एम्पलीट्यूड है। कौन मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएगा? प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, साथ ही साथ आपसे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट अबाउट द पिच। पिच कैसे करोगे? पिच कैसे डिटरमाइन करोगे? पिच हम ऐसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई हमारी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी जब हम एड अप करते हैं, जब हम टोटल करते हैं, काउंट करते हैं, सो दैट विल गिव अस द पिच। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। ठीक है ना, चलो तो अब हमारे आंसर्स हमें पता है दैट द एम्पलीट्यूड बेसिकली योर लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द पिच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, पिच को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ओनली यू कैन डिस्टिंग्विश। आप सिर्फ पहचान सकते हो कि ये एक आवाज हाई पिच साउंड है या फिर एक ये लो पिच साउंड है, इस तरीके से। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच गिटार और अ कार हॉर्न। बिल्कुल जो एग्जैक्टली मैं समझाना चाह रही थी वो आपके सामने आ गया है। गिटार और एक कार के हॉर्न में, दोनों में हाई पिच साउंड कौन सी है ना? तो अब गिटार की जब हम बात करते हैं, लेट्स स्टडी दैट। कोई भी, मैंने आपको समझाया था, कोई भी आवाज अगर श्रिलिंग है थोड़ी सी, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर मोर। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी जो पिच होगी वो भी हाई होगी। जैसे कि एक लड़की की आवाज, कई बार हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू बॉयज अगर देखा जाए तो वी हैव अ हाई पिच साउंड। श्रिलिंग है, ठीक है ना, ट्रेबल भी यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। सो गिटार हैज अ हायर पिच देन कार हॉर्न। दोनों को अगर आप सोचोगे ना, सोचने बैठोगे, उनको इमेजिन करोगे किस तरीके की आवाज होती है, तो ये थोड़ी कार हॉर्न की आवाज थोड़ी मोटी होती है, लो पिच साउंड होती है। ठीक है, सो guitar has a higher pitch as compared to the car horn. Why? Because it has higher frequency. Higher the pitch, higher the frequency, high will be the pitch. ठीक है, तो बस बहुत सिंपल सा आंसर है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 166 पे ही है अभी। नाउ व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि इनमें से 4 डेफिनेशंस में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन तो आपसे बहुत इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है, सो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ हमारा डिस्टेंस है, सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर सक्सेसिव या फिर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज कर लो, कुछ भी रेयर फ्रैक्शंस के बीच में, और उसको मेजर करते हैं हम मीटर में। मैं इन डेफिनेशंस के साथ पूरा वर्ड टू वर्ड आपको इसलिए रीड करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि रीड आप कर सकते हो। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, सो आई विल डू दैट। ठीक है, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक साउंड वेव मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैं एक साउंड वेव क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर अगर कोई बात करता है मेरे से कि आप हमें इसमें वेवलेंथ बताएं, तो वेवलेंथ मैंने क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन ये एरिया हो गए, ठीक है, तो इसके बीच का ये जो लेंथ है इसको हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए मीटर यूनिट यूज होती है बिकॉज समवेयर इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला भी मुझे क्या देगा, ये भी मुझे रेयर फ्रैक्शन ये भी मुझे वेवलेंथ देगा। ठीक है, अच्छा जब बात आती है एम्पलीट्यूड की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करा है, ये मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसे यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये मेरा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? वी काउंट द नंबर ऑफ वेव्स। कैसे? इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा ये इतना हिस्सा है ना, टू एंड फ्रो मोशन,
टू एंड फ्रो मोशन ये वाला मोशन होता है, मीन पोजीशन ये है, लेकिन मीन पोजीशन पे लौट के नहीं, आप कहाँ जाते हो, आप उसके वैली क्रिएट करते हो, यानी कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। अगर मैं पेंडुलम की बात करती हूँ तो ये एक्सट्रीम राइट हो गया, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया। तो ये जो पूरा मोशन है ये ऑसिलेशन बनाता है, एक वेव बनाता है, और पूरा एक फ्रीक्वेंसी अगर हमें काउंट करना है तो वी काउंट दिस एज वन वेव। ठीक है, ये वन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर एंड करा तो ये टू हो गई। फिर अब ये पूरी नहीं है ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देती इस तरीके से तो यहाँ पर जाके आप बोलते कि ये 3 वेव्स है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, इस तरीके से आप बोलते। ठीक है ना, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी देता है। और क्या हमसे पूछा गया है, टाइम पीरियड पूछा गया है। टाइम पीरियड तो कुछ नहीं है, टाइम पीरियड है कि सिंपल जब हम मूव करना शुरू करते हैं सो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए लिखी हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, हर्ट्ज में उसको हम मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड भी मैंने लिख दिया है, क्रेस्ट और ट्रफ हम बनाते हैं। अच्छा, आई थिंक यहाँ पर जस्ट ओके गिव मी अ मिनट, हमने यहाँ पर टाइम पीरियड को नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, टाइम पीरियड नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ अभी इसके बारे में। तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं टी की बात करती हूँ तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, या फिर जो टाइम आपने पर सेकेंड लिया है बिटवीन दी सक्सेसिव कंप्रेशंस। ठीक है ना, सो ड्यूरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन, दोनों में से एक आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों चाहिए, नहीं, हमें ये हिस्सा चाहिए, ये आपका टाइम पीरियड आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको किसी और पेन से भी आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ। ये हिस्सा ये आपको क्या दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा, ये आपको टाइम पीरियड दे देगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो लिख दिया मैंने उसको, तो बस यहाँ पर इसको एंड करते हैं। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट set of questions in the next video. Okay, so see you soon guys. Up till then, keep smiling. Bye bye.